देखिए ये आपका पोयम का दूसरा लेसन है। कौन सा लेसन है? दूसरा। ये लेसन हम आपको लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। ठीक है, हम इसका पूरा आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर पूरे लेसन का एक बार रिवीजन कराया दे रहा है। ठीक है, फायर एंड आइस ये लेसन का नाम है, पोयम का नाम है। इसको लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस में क्या है? फायर का मतलब आग से है और आइस का मतलब बर्फ यानी पानी से है। ठीक है, फायर की तुलना कवि ने किससे की? इच्छा से की है। और आइस की तुलना किससे की? घृणा से की है। उसने बताया था कि 2 तथ्य फैक्ट पाए जाते हैं संसार में। कोई कहता है कि इस संसार का अंत कैसे होगा? इस संसार का अंत आग से होगा। और एक किसी ने कहा था कि संसार का अंत पानी से यानी बर्फ से होगा, कि मतलब दुनिया में इतना पानी समा जाएगा कि लोग सब डूब जाएंगे। मगर कभी अपने तथ्य रखते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से, मेरा मानना है कि फायर का मतलब है किससे? डिजायर से। किससे है? डिजायर से, इच्छा से। लोगों के अंदर इतनी इच्छाएं बढ़ जाएंगी कि उसकी कभी पूर्ति नहीं होगी, और उन इच्छाओं की वजह से लोगों का क्या होगा? एक दूसरे के प्रति अंत होना तय हो जाएगा। और आइस का मतलब घृणा है, कि लोगों के प्रति आपस में इतनी घृणा पैदा हो जाएगी, इतनी घृणा हो जाएगी कि लोगों का अंत अपने आप एक दूसरे से नफरत में होने लगेगा। ठीक है, ये आप उसने अपनी काल्पनिक बात को रखा। ठीक है, तो उसने पहले पैसेज में हमें यही समझाया था। अब पहले पैसेज में परीक्षा में स्टैंजा आता है। स्टैंजा में देखो क्या लिखा है। स्टैंजा हमारा कह रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड द फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। कभी इसमें ये पूछना चाहता है कि इसके आपको प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, परीक्षा में ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है, अभी हम इसका सेंट्रल आइडिया ही बताएंगे। इसमें कह रहा है, फ्रॉम विच पोयम हैव द एबव लाइन्स बीन टेकन। अब इस जो आपको पोयम दी है, ऊपर लाइनें दी हैं, ये पूछ रहा है कहां से ली गई हैं। क्या डस्ट ऑफ स्नो से ली गई हैं? नहीं ली गई हैं। अमांडा वाले पार्ट से ली गई हैं? नहीं ली गई हैं। एक टाइगर इन द जू से ली गई हैं? नहीं। ये किससे ली गई हैं? फायर एंड आइस। हमारा दूसरा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम। इस फायर एंड आइस के लेखक कौन है? ऑग्जनेस है, कार्ल सैंडबर्ग हैं, वीवी ईट्स हैं, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट? बताइए इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज होल्ड विथ मीन्स, यानी होल्ड विथ का मीन्स बताना क्या होता है? अवेंज होता है, डिसएग्री होता है, एग्री या टेक केयर? इसका आंसर क्या होगा? एग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द कॉज ऑफ मैन डिस्ट्रक्शन इज। इसका क्या होगा? फैमिली, गोल्ड, लस्ट या मनी? इसका आंसर क्या होगा? लस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। स्पीकर का मतलब इस पोयम को किसने बोला? किसने बताया? किसने बोला है? द पोएट ने। अगला क्वेश्चन है, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन। कैसे होगा? कभी इस, चलिए सुनिए, कभी ने 2 चीजें बताई हैं, आइस भी बताई और फायर भी बताई। मगर इस पैसेज के हिसाब से हमें आंसर देना है कि पैसेज में किसकी चर्चा है। पहले पैसेज में किसकी चर्चा हुई है? पहले पैसेज में फायर की, आपकी तुलना हुई। ठीक है, तो हमें ये बताना है। अब इसमें ये कह रहा है, द स्पीकर ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन। ठीक है, उसका ओपिनियन क्या था? ठीक है, आइस, फायर, या बोथ आइस एंड फायर, नाइदर आइस नॉर फायर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? फायर ना, इसका आंसर होगा फायर, क्योंकि इसमें बताए, इस पोयम में, इस लाइनों में बोला उसने। ठीक है ना, बहुत लगा है क्या? देखिए आंसर बहुत लगवाया है, बहुत लगवाया है। अच्छा, पूरा ओपिनियन लगवा दिया हमने। ठीक है, ठीक है, इसका क्या लगा देंगे? बोथ आइस एंड फायर। आगे देखो, फायर वायर होगा ना भाई। इस पैसेज में देखो, इसमें देखो, इसमें किसकी
इसमें इसमें क्या लिखा है? विल एंड फायर। किससे चर्चा की उसने? इस पैसेज में जो चर्चा की है उसका आंसर देना है, ठीक है। आगे देखो 7 नंबर का। 7 नंबर देखिए, चलो ठीक है। 7 देखिए, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन स्मोक, वाटर, सी या फायर। फायर। आगे देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड होल्ड हेयर। ये होल्ड हेयर का मीन बताना है, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? सब। अगला क्वेश्चन है, इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? डिजायर, ठीक है। अब चलते हैं हम कौन से पैसेज की ओर? ये हमारा दूसरा पैसेज है, दूसरा स्टैंजा है, ठीक है। एक हो गया, एक के 9 क्वेश्चन हो गए। दूसरा पैसेज है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, आई थिंक नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ये हमारा दूसरा पोयम का दूसरा पैसेज है। इस पैसेज में देखते हैं करना क्या है। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, हु कंपोज एबव लाइन्स। कंपोज का मतलब कि लाइन किसने लिखी है, किसने बताया। इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ द वर्ल्ड इज द पेरिश ट्विस द पोएट फेवर्स। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, एटम बम, इसकी तो चर्चा ही नहीं है। वाटर, इसको भी नहीं कहा। इसमें किसकी चर्चा हुई है? आइस। और फायर की चर्चा किसमें हुई थी? पहले पैसेज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इज। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? हेटेड। आइस की तुलना किससे की थी? घृणा से, और घृणा का मतलब क्या होता है? हेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द वर्ड सफिस मीन्स। सफिस मीन्स क्या होता है? ये सफिस का मीन्स पूछा उसने, टू बी इनफ। इसका आंसर क्या होगा? टू बी इनफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हाट वुड बी ए बेटर ओपिनियन टू एंड द अर्थ। तो बताइए इसमें क्या होगा? फायर या आइस, या बोथ आर इक्वली कंटेम्प्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर होगा बोथ आर इक्वली। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से डिस्ट्रक्शन। बताइए, इसमें बताया, इसमें पूछा है पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस जानते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया? इसका आंसर क्या होगा? इमेज। उसने सिर्फ इमेज किया है, उसने एक्चुअल फैक्ट नहीं दिए। उसने ये कल्पना की है, सोचा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, जो हमने स्टैंजा के क्वेश्चन बताए। अब हम लोग देखते हैं क्या, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। देखिए अब हमारे सामने है आइस, फायर एंड आइस का क्या, सेंट्रल आइडिया। कौन सी पोयम है ये? फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया हमने क्या लिखा? द प्रेजेंट पोयम इज फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोयम किसके द्वारा लिखी है? हम पूरा अर्थ में आपको समझा देंगे, ठीक है। इट्स प्रेजेंट ह्यूमन इमोशन विच आर destructive if it is out of control. They can destroy a person's morality, mentality and psyche. It teaches us that only love, equality, mutual understanding and sympathy for one and all can help in
establishing pace on the earth where fire is turned as desired and ice as heated। बहुत छोटा सा है मगर इसमें पूरी तथ्य लिख दिया। अब इसमें तथ्य क्या लिखा हम आपको हिंदी में समझा दें। इसमें लिखा गया, पोएट ने क्या बताया हमें पोएट कह रहा है कि प्रस्तुत कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा दी है। किसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। यानी इसमें अग्नि फायर है, यहाँ फायर एंड आइस, यानी ये पोयम है जिस, ठीक है। यह मानवीय भावनाओं को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत कर रहा है? मानवीकरण, जो नियंत्रण से बाहर होने पर विनाशकारी होती है। क्या होती है? विनाशकारी। अगर हमारे अंदर मानवीकरण नियंत्रण से ज्यादा हो जाए तो वो हमेशा क्या होती है? विनाश। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आप किसी को सोच रहे हैं कि हम आपसे घृणा कर रहे हैं, तो क्या आप घृणा कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज आप हमसे घृणा कर रहे हैं, आपने हमें नुकसान कर दिया, मगर कल फिर आपसे कोई घृणा करेगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। फिर जो आपको नुकसान पहुंचा दिया वो उससे घृणा करेगा। मतलब ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा, एक दूसरे को हम क्या करते जाएंगे? बर्बाद करते जाएंगे, नुकसान करते जाएंगे। समझ गए ना? तो वो चीज बता रहा है, वे किसी व्यक्ति की नैतिकता, मानसिकता या मानस को नष्ट कर सकती है। नैतिकता भी खराब कर सकती है, मानसिकता भी खराब कर सकती है और मानस को भी क्या कर सकती है? पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। यह हमें सिखाती है केवल प्रेम, समानता, आपसी समझ और सभी के लिए सहानुभूति ही पृथ्वी पर शांति स्थापित करने में मदद कर सकती है। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तभी शांति हम निकाल पाएंगे, कि हमें शांति से मदद मिलेगी। अन्यथा यहाँ अग्नि को इच्छा और बर्फ को घृणा कहा गया है, ठीक है। और अग्नि की तुलना किससे की गई थी? इच्छा से। और बर्फ की तुलना किससे की गई थी? घृणा से। आप चाहें तो आप इस हिंदी से भी अंग्रेजी बना सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल आइडिया अंग्रेजी का याद नहीं हो रहा है तो आप बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसकी लास्ट रूपरेखा की ओर। इसका हम एक प्रैक्टिस बनाए हैं, प्रैक्टिस 7-8 क्वेश्चन का, वो भी कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस हमारी है, पहला क्वेश्चन कह रहा हु इज द पोएट ऑफ द फायर एंड पोयम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हमारे सबसे पहले आता है ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में देखिए लेस्ली नॉरिस है, नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यही है हमारे आंसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ? क्या होगा? डिजायर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज पेरिस? क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? डाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन? बोथ ए एंड बी। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीकरण। और मानवीकरण किसका दिया उसने? बर्फ का भी दिया और आइस इसका फायर का भी दिया। दोनों को, दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, उनको मानवीकरण में ले जाते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। लाइन क्या है? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। बताइए इसमें, ये क्वेश्चन हमने बताया, इसका आंसर क्या? इमेजिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज? आइस को किससे किया है? ग्रीड से, लालच से तो किया नहीं, वायलेंस डिजायर से किया नहीं, ऑल ऑफ एबव है नहीं। इसका आंसर क्या होगा? हेटर्ड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद, व्हाट डज वायलेंट डिजायर रेफर टू? किसको रेफर करता है? बोथ ए एंड, ये होगा? नहीं होगा। नन ऑफ दीज होगा? नहीं होगा। डिजायर का मतलब किससे था? इच्छा। और इच्छा किससे तुलना की थी? फायर से। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फायर होगा। समझ गए? ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। इस तरह से हमारा पाठ क्या हो गया? पूरी तरह से पोयम का समाप्त हो गया, ठीक।